कि पिछली बार आपने कहा था कि राग और द्वेष कहाँ से आते हैं, तो जी। आपने कहा अपना बचपन देखो। मैंने देखा तो समझ में आया हम्म। कि राग और द्वेष बाहर की तरफ क्यों गए। तो वो चार संज्ञाओं के कारण, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो ये हम्म। हमारी जो दृष्टि बाहर की तरफ गई और अंदर की तरफ नहीं गई, वो क्यों हुआ, मैं इसको मुझे ये जानना है। जय हो। आपका प्रश्न ये है कि हमारी दृष्टि बाहर की तरफ गई, अंदर की तरफ क्यों नहीं गई, ये हमको जानना है। क्योंकि हमने जब आंख खोली तो सबसे पहले बाहर की दुनिया में ही आंख खोली। फिर हमारा एसोसिएशन इस संसार के साथ जैसे जैसे बढ़ता गया, क्योंकि पहले हमें सिखाया गया मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये वो है, वो है। तो ये सारा धीरे धीरे धीरे, पहले तो हमारी कोई मेमोरी नहीं बनती थी इन सब के साथ में, मम्मी पापा कोई नाम नहीं था हमारे पास, है ना। हम बिना नाम के पैदा हुए। लेकिन जैसे जैसे नाम सिखाया जाने लगा हमारे पास में, फिर नाम आया, संज्ञाएं आई। नाम का मतलब संज्ञा होता है ना, संज्ञा मतलब नाम। तो हमने नाम देना शुरू किया। फिर नाम के साथ हम एसोसिएट होते चले गए, फिर बहुत सारी चीजों के साथ हमारा एसोसिएशन बढ़ता गया। अब जो लोग हमारे चारों ओर के में माहौल में जो लोग हैं वो सब हमें बाहर ही ले जा रहे हैं ना। हम में से कौन ऐसा है, जैसे अभी हमने बात की थी कि जब टीनेज आ रही है और उन्होंने, पेरेंट्स ने पूछा, स्वामी जी से गार्जियंस ने पूछा कि हम क्या करें अपने बच्चों के लिए। तो बोला आप आंख बंद करके बैठना सीखो तो आपके बच्चों के भीतर भी कुछ आएगा कि आंख बंद करके बैठना होता है। आप चुप रहना सीखो, उनके भीतर भी आएगा कुछ चुप रहना होता है। जब हम अपने माहौल में ऐसे देखते ही नहीं कि कैसे कोई आदमी इनएक्ट में होता है क्या, कैसे कोई आदमी पेशेंस में जीता है क्या, कैसे कोई आदमी पॉज लेकर के डिसीजन लेता है क्या, कैसे कोई आदमी विवेक पूर्वक चलता है क्या, और जब हमने देखा ही नहीं तो हमारे भीतर आएगा ही कैसे। हम क्यों बाहर ही बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारे चारों का माहौल वही है ना। हम धक्के में धक्काए चले जाते हैं, हमें धक्के लगते जाते हैं और हम भी धक्के धक्कों में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और धक्के सब किस बात का देते हैं, फर्स्ट आना है, ये करके दिखाना है, ऐसा भाषण देना है, ऐसा गीत गाना है, मंदिर में पूजा तुम्हें बनानी है। सब धक्के देते हैं और हम धक्कों में आगे बढ़ते जाते हैं, फिर उसमें तारीफ मिलती जाती है और उसमें मजा आने लगता है। तो जैसे जैसे हमारा अहंकार जिसमें भोजन पाता है, हम उस दिशा में बढ़ते चले जाते हैं। ये क्यों जाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें माहौल वही मिला। हमें कौन कौन ऐसा व्यक्ति मिला जिसको देख के हमें लगता है कि हाँ, अंगुलीमाल को गौतम बुद्ध मिले, उसको देख के लगा, अर्जुन वाली को भगवान महावीर के शिष्य मिले, उनको देख के लगा अरे ये व्यक्ति में कोई भय नहीं। अर्जुन माली के लिए हैरानी वाली बात होगी कि सब कोई भयभीत हो रहा है लेकिन इसमें कोई भय ही नहीं है, मेरे सामने चुपचाप शांत बैठा है। अंगुलीमाल को पहली बार कोई धक्का लगा, अरे कोई व्यक्ति ऐसा भी है मेरे सामने जिसको मेरे फर्श से कोई भय ही नहीं है, इसकी आंखों में एक पल के लिए भी कंपन नहीं आया, इसके प्राण में एक पल के लिए भी डर नहीं आया। उन्होंने देखा है अभय को। जब अभय को देखा तो अभय छुआ, उनके भीतर भी कुछ बदला। हमने देखा ही नहीं। हम सो कॉल्ड जो साधु साध्वियों के पास जा रहे हैं, वो भी वैसे ही है, खाली कपड़े बदले हुए हैं लेकिन उनके भीतर वही अधैर्य है, वही चंचलता है, वही अपने अपनी चीजों के प्रति पकड़ है। हमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा ही नहीं जिसके भीतर कोई पकड़ ही ना हो। देखा हो तो पता लगे ना। मैं जब पूज्य विराट गुरु जी से मिली, मैंने पहले तो मैं भी उनको नहीं स्वीकार कर पाई क्योंकि मैं भी मान्यताओं में जीती थी ना। लेकिन जब मेरी मान्यताओं के आवरण हटने लगे और मैं उनको देख पाई, जरा सा उनका अनुभव कर पाई, तो मैं उनको बोली गुरु जी, ना देखा होता तो कभी पता ही नहीं लगता कि गुरु क्या होते हैं। अगर आपको ना देखा होता तो कभी पता ही नहीं लगता कि गुरु होते क्या है। क्योंकि हमारे लिए सब ग्रंथ थे, शब्द थे, परंपराएं थी, रिवाज थे। और इन सब की धारणाएं हमारे भीतर की डाली जा रही थी कि बिना धारणा के हुआ कैसे जाता है हमें पता ही नहीं चलता, अगर आपको ना देखा होता तो। उन्होंने हमें हर धारणा से मुक्त होकर देखना सिखाया कि नहीं, कोई भी बात मानो मत, खुद जानो, आंख खोल के देखो। जब हमसे हमने पढ़ना शुरू किया तो पहले ही कह दिया कि मैं जैन सूत्रों को पढ़ाऊंगा लेकिन तुम जैन होके नहीं पढ़ोगे तो ही पढ़ पाओगे मुझसे। और तुमने मान लिया कि तुम जैन साध्वी हो तो तुम कभी इन सूत्रों में निष्पक्ष गति कर ही नहीं पाओगे। निष्पक्ष गति तभी होगी जब कुछ भी तरह की मान्यता ना हो। ये भी मान्यता ना हो कि तुम साधु हो और ये भी मान्यता ना हो कि तुम जैन हो। अब आगे बढ़ो। हमने देखा ही नहीं ना, सुना ही नहीं। कोई ऐसे व्यक्ति मिले तो समझ आए ना।
हम उनके पास रहे, उनके सानिध्य में रहे, उनकी परिउपासना में रहे, तो समझ आए कि कैसे कोई श्री कृष्ण की तरह आज भी लोग होते हैं क्या। हाँ होते हैं, जो ना तो बंधे हैं ना वो मुक्त है, जो क्रियाओं में है भी अक्रिय भी है। और अद्भुत हमारे सामने ऐसे लोग हैं। मैं कई बार बोलती हूँ कि ये इस जीव का ये धन्य भाग है कि इसको ऐसे सतगुरुओं के सानिध्य में रहने का अवसर मिल रहा है। आज भी मैं स्वामी जी के साथ रहती हूँ और मैं स्वामी जी को ऐसे देखती हूँ, वो अपनी ओर से कोई डिसीजन नहीं लेते, हमेशा सामने वाले को बोलते योर चॉइस। और वो हर स्थिति में ऐसे जीते हैं कि है भी और नहीं भी, मौजूद है। वो कहते हैं इन्वॉल्व होना होता है जिंदगी में, लेकिन इंडल्ज नहीं होना होता है, इंडल्ज हम हो जाते हैं। तो क्यों ये सारे हमारे भीतर स्थिति आई? क्योंकि हम उसी परिवेश में रह रहे हैं। ये संज्ञाएं तो सबके भीतर है, लेकिन इन संज्ञाओं को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। आहार, भय, निद्रा, मैथुन, इन सबको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इन सारी संज्ञाओं को बदला जा सकता है, और बदलने का मार्ग खुला है, सदा खुला है। और मार्ग पे चलने वाले कोई लोग मिल जाए, उनके साथ रहने का मौका मिले, तो समझ में आएगा कि अरे ये पॉसिबल है क्या। हाँ जी पॉसिबल है। उसके लिए हम शुरुआत कहाँ से करें? तो पहले हम प्राकृत हो जाए। प्राकृत हो जाए मतलब हम नेचुरल हो जाए। अभी हमारी भूख भी नेचुरल नहीं है, हम खाने के लिए खा लेते हैं, आदतन खा लेते हैं। हमारी प्राकृत भूख और हम खाएं तो आहार संज्ञा भी हमें समझ में आने लगेगी। हमारी प्राकृत मांग हो और तब हम कोई क्रिया में गति करें तो हमें समझ में आएगा, लेकिन यहाँ प्राकृत नहीं है, काल्पनिक इच्छाएं हैं। वातावरण से, माहौल से पैदा हो गई इच्छाएं हमारे भीतर चल रही होती है। हम हम प्राकृत संस्कृत हो स्थिति गए। में आए तो सही। जी हम आकृति में चले गए, संस्कृत नहीं कहेंगे इसको। जी जी। संस्कृत कहते हैं जब हम अपनी प्रकृति को सबलाइन कर जाए, प्रकृति से कोई उत्तम स्थिति में आ जाए, उसको संस्कृति बोला। हम प्राकृत नहीं, हम विकृत है। तीन अवस्थाएं हैं यहाँ पे, इसको ऐसे समझो। एक है ओके। नेचुरल, प्रकृति, एक है विकृति, और एक है संस्कृति। प्रकृति को के पार चले जाना संस्कृति है, प्रकृति को बियॉन्ड कर जाना, प्रकृति को ट्रांसफॉर्म कर जाना संस्कृति है। प्रकृति से नीचे गिर जाना विकृति है। और हमारी स्थिति विकृति वाली स्थिति है। देखो हमारा आहार संज्ञा विकृत, विकृत है, क्योंकि कभी भी कुछ भी सामने आता है, टेम्पटेशन होता है, हम खा लेते हैं। भूख से नहीं खा रहे हैं ना, लालसा से खा रहे हैं, आदतन खा रहे हैं। आहार संज्ञा भय संज्ञा विकृत, मैथुन संज्ञा विकृत, परिग्रह संज्ञा विकृत। सारी संज्ञाएं हमारी सब विकृत है। अब इन सारी संज्ञाओं को सहोश जीना आ जाए तो सबको सबलाइन कर सकते हैं, सबके हम ऊपर उन्नत रूप में जा सकते हैं। तो आहार बदल जाएगा शुद्ध ज्ञान में, भय बदल जाएगा शुद्ध दर्शन में, क्योंकि दर्शन शुद्ध नहीं है इसीलिए भय संज्ञा है। और शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन हुआ तो चारित्र शुद्ध हो ही जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मैथुन और परिग्रह फिर संज्ञा में नहीं रहेंगे, फिर वो रहेंगे भी तो प्राकृत है, विकृत नहीं होंगे। और प्रकृति में कोई दोष नहीं है, विकृति में दोष है। और प्रकृति में दोष नहीं, लेकिन प्रकृति को संस्कृति में ले जाया जा सकता है, उन्नत किया जा सकता है, बदला जा सकता है। और तब मैथुन बदल जाता है प्रेम में, वात्सल्य में। परिग्रह बदल जाता है, अनंत वैभव उस व्यक्ति के पास है लेकिन पकड़ नहीं है उसके पास, अनंत वीर्य काम है उसको। ये चारों संज्ञाएं ही ट्रांसफॉर्म जब हो जाती है, तो जिसको हमने आत्मा के चतुष्टय, अनंत चतुष्टय बोला है, चार गुण बोला, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अव्ययवाद सुख, और अकरण वीर्य। ये चारों स्थितियां जिसको हमने सिद्धों के गुण बोला, ये चारों स्थितियां चारों संज्ञाओं को बदल जाने पर प्रकट होती है। आहार संज्ञा बदल जाती है जिज्ञासा में और ज्ञान में। भय संज्ञा बदल जाएगी, अनंत दर्शन हो जाएगा। मैथुन संज्ञा बदल जाएगी, अव्ययवाद सुख होगा। और परिग्रह संज्ञा बदल जाएगी, और भीतर अकरण वीर्य पैदा हो जाएगा, अनंत वैभव पैदा हो जाएगा।
ये चारों संज्ञाएं बदलती है, चार गुण हमारे भीतर प्रकट होते हैं। चारों गुण हमारी अभिसंभावना है, सिद्धों की स्थिति है, साधक की संभावना है। लेकिन हम खड़े कहाँ हैं? हम इन चारों के विकृत रूप में खड़े हैं, हम प्राकृत रूप में भी नहीं है। तो विकृति से प्रकृति में और प्रकृति से संस्कृति में जाना है। और संस्कृति का मतलब है कि हमने इन संज्ञाओं को सबलाइम कर दिया। साइकोलॉजी का ये वर्ड है सब्लिमेशन। इसका अर्थ होता है उदात्तीकरण हिंदी में। उदात कर देना, चीजों को बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। जैसे हमने दूध से घी बना लिया, अब वो सबलाइम हो गया। दूध हम 2 दिन में भी खराब हो जाएगा, लेकिन घी वर्षों में भी खराब नहीं होगा, है ना? ऐसी हमारे भीतर स्थितियां है, और हमें अपनी दिशा में काम करना होगा। और वो तभी संभव है जब हमारे चारों में, हमारे परिवेश में कोई ऐसी स्थिति हो नहीं मिलती। इसीलिए हम सदगुरु के पास जाते हैं। गुरु की उपासना के लिए बात की गई है, बार बार कहा गया। सदगुरु की परिउपासना में बैठने से ज्ञान आता है। शुरुआत सदगुरु की परिउपासना से होगी, इसके सिवा आसान नहीं। जी जय हो। धन्यवाद, बहुत बढ़िया।